एक बहुत बड़ी क्षति हमारी यहाँ बड़वी गांव में हुई है और लगभग कोई 8-10 लोग हमारे इसमें प्रभावित हुए और लगभग कोई 100% नुकसान हो चुका। और जो कारण बताया जा रहा है उसमें शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें 100% लॉस आपका हो चुका है। तो यहाँ पर प्रशासन की भी, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे फायर ब्रिगेड्स वगैरह भी सब यहाँ पर पहुँची है, वो अपने अनुसार कार्य कर रही है, लेकिन क्षति बहुत बड़ी है। तो निश्चित रूप में जो सरकार के द्वारा रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग हो सकता है उसमें अधिकतम जो सीमा होगी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, क्योंकि पूरा हमारा क्षेत्र, चाहे कोटखाई या समस्त हमारा, चाहे जुबल की बात हो, स्पेस विशेषकर जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये फायर प्रोन हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो घर है लकड़ी के बने हैं और अधिकतर रंग रोगन में भी लोग कमी नहीं रखते हैं। तो बहुत, मैं समझता हूँ, इस तरह की अप्रिय बात होने की आशंका रहती है। तो एक तरह से हम भी अपने स्तर पे जो सतर्कता बरत सकते हो बरते, और साथ ही साथ जैसे उदाहरण के तौर पे इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हम सब के लिए एक अनिवार्य होनी चाहिए। और मेरा तो ये भी पंचायती राज के जो हमारे प्रतिनिधि है, जब जनरल हाउसेज होते हैं, इसको अधिक से अधिक इसको एजुकेट किया जाए, ताकि इस तरह की जब क्षति होती, चलो प्रशासन के द्वारा तो जो मदद होनी है, लेकिन इंश्योरेंस के माध्यम से भी मैं समझता हूँ काफ़ी इसमें भरपाई की जा सकती है। नुकसान आपके सामने है। जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग कोई 8-10 हमारे घर पूर्ण रूप से इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी, तो किस प्रकार की जो राहत है वो परिवार को दी गई है? तो वो तो अब हमारे नायब तहसीलदार साथ में वो आपको डिटेल में बता देंगे। और जैसे मैंने कहा कि रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग जो नियमावली बनी होती है, उसके अनुसार जो मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो की जाएगी। आप ये जानना चाहेंगे सर, रोड हालांकि थी मगर कहीं ना कहीं थोड़ा कंजेस्टेड कहीं हुई और इसका थोड़ा लेट भी फायर ब्रिगेड पहुंची। जी, रोड के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही मैंने कहा है, जब बैठे भी थे सभी लोगों के साथ, ये हमारी ही कार्यकाल के दौरान ये सड़क बनी थी और इसमें विधायक प्राथमिकता के तहत लगभग कोई 3 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत हुई थी। लेकिन इसमें कई पॉइंट्स है जो नैरो है आपके, जिसके कारण ये समस्या भी आई। जैसे आपने फायर ब्रिगेड की बात भी की है, हालांकि यहाँ पर 4 आपके फायर टेंडर्स पहुँच चुके थे, लेकिन आने वाले समय में जो ऐसे पॉइंट्स उनको खोला जाए, क्योंकि अभी PMJSY फेज 4 में भी पड़ चुकी है। 8 करोड़ 60 लाख इसके लिए सैंक्शन भी हो चुका है। इसके तहत ही हमारा चाहे बड़वी है, चाहे शाहू है, शोषण है, आपका हमारा परशोली है, गिरी तक का आपका इसमें एस्टिमेट था जो हमारा बना हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इसका कार्य भी हुआ। लेकिन जो ऐसे पॉइंट्स है जो अभी नैरो है, जिसके कारण इसकी प्रॉपरली मैं समझता आवागमन नहीं हो सकता है, यातायात विशेषकर हमारी मोटरेबल नहीं हो सकती है, तो उसके लिए कार्य किया जाएगा। और जनता जनार्दन से भी अपील है, जहाँ पर ज़मीन से संबंधित इसमें विषय होगा उसका समाधान निकाला जा सके, ताकि आने वाले समय में सड़क भी पास हो और इसका लाभ यहाँ की जनता जनार्दन को मिले। सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है सर, आगजनी की जो घटनाएं बढ़ जाती है। जी, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरह की संदेश मैंने पहले भी बता दिया कि हमको भी कई बातों को लेकर सतर्कता बरतनी है। और विशेषकर जैसे मैंने पहले कहा कि हम पहाड़ी लोग की, हम सबकी इस तरह की सोच रहती है कि मैं समझता हूँ अपने घर, मैं समझता हूँ हर तरह से आधुनिक हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे जो घर बने हैं वो लकड़ी के द्वारा बने हैं, और साथ ही साथ रंग रोगन में भी हमारे हम लोग कमी नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स घर में होने चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस घर की हो आपके, विशेषकर ये जो आपकी आग लगती है शॉर्ट सर्किट के कारण भी लगती है, टाइम टू टाइम जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो, आपकी वाइज बदली जाए जो पुरानी है। तो ये कई बातें आपकी, हमारे जो ये विशेषकर घर के आसपास का, अपने गांव के आसपास का क्षेत्र है, इस तरह के मटेरियल ना हो जिसमें एकदम से आग लगे, जैसे घास है, जैसे कागज़ है। तो ये भी सब बातें जो हमें अपने स्थानीय स्तर पे भी करनी है। और निश्चित रूप में मुझे पूर्ण आशा कि आने वाले समय में इन बातों को देखते हुए हम इन बातों का सबक लेंगे।